मेरी माँ इतना तुझे सता रही है, काम करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनो, पति क्या बोलते हैं, एक काम करेंगे, तू तो बड़े घर से आई है, ये माहौल तुझे जमेगा नहीं, हम लोग ये घर खाली करके दूसरी जगह भाड़े में चले जाएंगे, बड़ा घर में हम लोग रहेंगे। आज के जमाने में वही चलता है ना, बराबर, ओके। लेकिन बाइबल के अनुसार ये नहीं चलना चाहिए। उसने जो स्त्री ने, जो पत्नी, उसने क्या जवाब दिया बताया, सुनो ध्यान से। उसने कहा कि मैं प्रभु को सन्निधि में, प्रभु को साक्षी मांग के, परमेश्वर के विश्वासियों को साक्षी मांगकर तुझसे मैंने मंगलसूत्र बंधवाया, तुझसे मैं वाचा बांधी कि मरते दम तक मैं तेरे साथ में रहूंगी, तेरी सुधि लूंगी, तेरी सेवा करूंगी। उसने क्या बोला मालूम है, आपकी मम्मी मुझे जिंदगी भर सताने लगी, लेकिन जब तक आपकी मम्मी जिंदा है मैं यही घर पे रहूंगी और उसका सेवा करके दिखाऊंगी। हालेलुया, मैं यही घर पे रहूंगी, मेरे सास के आधीन में रहकर उसका सेवा मैं करूंगी। हालेलुया। और जैसा उसने प्रण लिया था वैसा उसने कर दिखाया, और प्रभु उसके वचन के प्रति आधीनता के कारण हम लोग देखते हैं बहुतायत रीति का आशीष परमेश्वर ने उसको दिया, एक अच्छा सुखी परिवार दिया, एक अच्छे बच्चों का करियर देखने का सौभाग्य उसको दिया हुआ है। अच्छी स्त्री जो है, ध्यान से सुनिए, अपने साथ साथ अपने लोगों का भी घर बनाती है, अपने साथ साथ अपने संबंधियों का भी उसने घर बनाया, परिवार बनाया करके प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में कहावत है, लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। तो हम लोग किस प्रकार का परवरिश हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ओके। तो इन बातों को हमें सीखना, समझना, जानना, पालन करना बहुत ही जरूरी है। एक आखिरी बात बोलकर जो है, एक कहानी बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। सुनो, एक बार एक अय्या के पास काउंसलिंग के लिए एक जवान लड़का है, सब लोग सुना, और उसने कहा अय्या मुझे शादी करने का है, किससे शादी करूँ मैं, मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा पगार वाला नहीं चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा भी चलेगा, थोड़ा काम करके घर में हाथ जुटाने वाला मेरे को चलेगा, ओके। तो अय्या ने उसको अय्या से पूछा कौन सा लड़की मेरे लिए सूट करेगी, अच्छा मेरे परिवार के लिए, मेरे घर को, मेरे माँ का, मेरे बाप का सेवा करने वाली, भाई का देखभाल करने वाली। तो उसने क्या बोला अय्या ने, सुनो ध्यान से। अय्या ने उसको बोला जिस परिवार में भी तू लड़की देखने जाएगा, जिस लड़की से भी तेरा प्रपोजल आएगा विवाह का, तू उस लड़की को मत देखना, सबसे पहले उस लड़की की खूबसूरती को मत देखना, उसका नौकरी क्या है, पगार क्या है, वो मत देखना, वो सब दैट इज ऑल सेकेंडरी। सबसे पहले उसके माँ बाप के बीच में रिश्ता कैसा है वो देखना। हालेलुया, उसके माँ बाप के बीच में रिश्ता कैसा है। नंबर 2, माँ बाप को बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, आदमी में है क्या नहीं वो देखना। और जिन बहनों का, बड़ी बहनों का शादी हुआ है, सब लोग सुनो, जिन बड़ी बहनों का शादी हो, वो बड़ी बहनें उनके सासुर में कैसा वो लोग जिंदगी निकाल रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। हालेलुया। जब ये सारे चीजों में, इन सारे बातों में वो अव्वल निकलेगी ना, वो लड़के से आग बंद कर दे तो शादी कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा पेड़ होता है वैसा फल निकलता है। हालेलुया। जैसा मशीन होता है वैसा प्रोडक्ट निकलता है। मशीन डिफेक्टिव रहेगा तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव रहेगा, मशीन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो माता पिता आप लोग मशीन लोग हैं, माता पिता आप लोग पेड़ है, और किस प्रकार के फल को, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रभु हमारे द्वारा उत्पन्न करता है, वो हमारे परवरिश के ऊपर, हमारे चाल चलन के ऊपर निर्भर होता है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। समझ में आया सभी को? प्रार्थना करूं मैं? आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जिन बातों को प्रभु तूने हमारे सामने समय रखी है प्रभु, उन बातों के ऊपर हम विचार कर पाए, उन बातों के ऊपर हम लोग थोड़ा जरा ध्यान दे पाए प्रभु, उसके ऊपर मनन कर पाए और अपने जीवनों को फर्क पाए माता पिता के नाते परमेश्वर। ऐसा तो हमारी मदद कर परमेश्वर।